हेलो, नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार अपने चैनल पीके टारगेट यूपी बोर्ड में स्वागत करता हूँ। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फिजिक्स क्लास 12। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। एक समबाहु त्रिभुज के तीन कोने ए कॉमा बी तथा सी हैं। कोने ए पर एक बिंदु आवेश प्लस 0.100 माइक्रोकूलम है। कोनों बी तथा सी के बीच मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी यदि त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर की हों। देखते हैं। आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है जिसके कोने आपको बताए गए हैं ए बी सी है। आपको ये बताया गया है ए कोने पर एक बिंदु आवेश है। इसमें आपका एक आवेश है प्लस 0.1 माइक्रोकूलम। कोने बी तथा सी के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बी तथा सी के मध्य बिंदु, ये बी और सी का मध्य बिंदु हो गया। इस पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इस बिंदु पर। मान लेते हैं कि ये बिंदु डी है। वैद्युत क्षेत्र आपका प्लस से दूर होता है तो वैद्युत क्षेत्र आपको ऐसे कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इस बिंदु में वैद्युत क्षेत्र निकालना है, प्लस से दूर होगा। ठीक है। इसके बाद आपको ये बताया गया यदि त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर की हों। आपको भुजाएं पता है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो सभी भुजाएं 10 सेंटीमीटर की होंगी। अगर ये डी मध्य बिंदु है तो बी और डी के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये भी 5 सेंटीमीटर। तो ए और डी के बीच में पहले दूरी निकालनी पड़ेगी। तो ये आपका 90 डिग्री होगा। ये कोण 60, ये कोण 60, चूंकि समबाहु त्रिभुज है ये भी से ये 90 होगा। तो 90 के सामने वाली भुजा होती है समीकरण, और ये आपका बन जाएगा आधार और ये आपको बन जाएगा लंब। हमको एडी निकालना है। दो तरीके से इसको निकाला जा सकता है, एक पाइथागोरस प्रमेय लगा करके और एक एंगल हमको पता है 60 डिग्री है तो साइन लगा करके हम निकाल सकते हैं। तो पहले हम निकालेंगे एडी निकालना है तो लगा देंगे साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा के स्थान पे 60 डिग्री लिए गए, 60 डिग्री इक्वल टू आपका हो जाएगा लंब आपका एडी बटे कर्ण आपका एडी। साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 60 का मान है इक्वल टू एडी हमको ज्ञात करना है, एबी हमको पता है 10। यहां से 2 × 2 2 5 10। यहां से जो आएगा एडी इक्वल टू आ जाएगा आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद 5√2। हमको यहां से दूरी पता चल गई एडी कितना 5√2 सेंटीमीटर। ध्यान रखेंगे इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर बीच की दूरी हम कन्वर्ट करें एडी को तो ये हो जाएगा 5√3 इंटू में 10⁻² मीटर। ये बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। हम जानते हैं फार्मूला होता है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का E बराबर 1/4πε0 Q बटे में बीच की दूरी R का स्क्वायर। यहाँ से E निकालने के लिए P बराबर इसका हम मान जानते हैं 9 × में 10⁹ होता है। आवेश आपको बताया गया है 0.1 माइक्रोकूलम।
माइक्रोकुलम है, इसको चेंज कर लेंगे माइक्रोग्राम को, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू में 10⁻⁻6 कूलम। ये वाला मान 0.1 इंटू में 10⁻⁻6। बीच की दूरी आपके पास आर के स्थान पे रखेंगे 5√3 इंटू पे 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। ई बराबर 9 को 1 से कराएंगे, आपके पास 9 हो जाएगा, एक अंक का डेसिमल है 0.9 आ गया इंटू में ये 10⁻9, ये 10⁻6, आपको बचेगा 10⁻3। नीचे जो आपका आ जाएगा इसका स्क्वायर करेंगे 5 का 25 हो जाएगा इंटू में √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। 10⁻2 है, इसका स्क्वायर करने में 10⁻⁻4। यदि इसका डेसिमल हटाएंगे तो ये नीचे आपका 0 बढ़ जाएगा। यहां से आपको आ जाएगा t इक्वल टू 9 इंटू में 10⁻3। ये 10⁻4 माइनस में ऊपर ले जाएंगे प्लस का 4 हो जाएगा। नीचे आपके पास 25 को गुणा 3 से कराएंगे, 25 3 75 और 0, इतना आ जाएगा आपको। यहां से हम इधर देखते हैं ई बराबर 75, 3 से डिवाइड हो जाएगा 9, यहाँ डिवाइड करो 9 3 9 3 3 9, 3 बार में कट जाएगा, ये 3 1 3 सॉरी 3 2 6 और 3 5 4। आपके पास आ जाएगा 3/25 इंटू में 10 की पावर, ये आपका एक 0 है, इसको यदि ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाए। ये आपका 4 और 3 7 होगा, 7 में एक पावर कम हो जाएगी तो आपका बचेगा 6। यहां से आ जाएगा ई इक्वल टू 25 का भाग 3 में देंगे, भाग में जाएंगे पहले डेसिमल लगेगा 0. एक 0 बढ़ेगा, एक बार जाएगा 5 बचेगा आपका, 25 का भाग फिर देंगे 0 बढ़ जाएगा 50, 2 बार में जाएगी 25 दूनी 50 इंटू में 10 की पावर 6। इसको इस प्रकार से लिख देंगे ई बराबर 1.2 इंटू में 10 की पावर। यदि ये डेसिमल को इधर लेके जाएंगे तो आपका एक पावर आपकी कम हो जाएगी, 6 के स्थान पे आपका 5 हो। ये आपका वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकल गया। तो ये आपका आंसर हो। एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत विद्युत आघूर्ण ज्ञात कीजिए। आपके पास दो, एक दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन आपके पास है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन। इन दोनों के बीच की दूरी आपको बताई गई है 0.53 एंगस्ट्रॉम। इस निकाय पे वैद्युत विद्युत आघूर्ण ज्ञात करना। वैद्युत विद्युत आपका ज्ञात करना है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, दोनों पे आवेश समान होता है लेकिन चिन्ह आपका अलग। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन पे तो 1, ये माइनस का होता है लेकिन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दोनों पे आवेश आपका चिन्ह के साथ अलग अलग हो लेकिन वैल्यू दोनों की समान। आपको ज्ञात करना है वैद्युत विद्युत आघूर्ण। हम जानते हैं इसका फार्मूला होता है का वैद्युत विद्युत आघूर्ण का, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P से रिप्रेजेंट करते हैं B बराबर आवेश, दोनों आवेश आपके समान है, आवेश N2 पे आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी जिसको हम लोग ये कहें, ये P बराबर होता है
Q/2 में 2 है। यहाँ से P बराबर Q आवेश आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आवेशों के बीच की दूरी इनवर्स टर्म में दी गई है, इसको बदल देंगे 0.53 इंटू में 10⁻⁻10 एक इनवर्स ग्राम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये आपको मीटर में बदल जाएगा, बीच की दूरी मीटर में आएगी। इसको हल कर देंगे P इक्वल टू मल्टीप्लाई करा देंगे 16 का गुणा 3 में कराएंगे 16 48 8 होगा 4 आपका कैरी हो जाएगा 16 गुणा 5 में कराएंगे 16 बचे 80 80 और 4 आपको 84। डेसिमल आपका 2 और 1 3 अंक बार लगाना था, डेसिमल लगा देंगे इंटू 10 की पावर ये आपका -19 ये आपका माइनस का 10 है माइनस का 29 हो जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं P बराबर 8.48 इंटू में 10 की पावर 29 है। डेसिमल को यदि इधर ले जाएंगे तो आपकी वैल्यू एक बढ़ जाएगी, यदि माइनस में होती है तो बढ़ती है, अगर प्लस में होती है तो घट जाती है 30 हो जाएगा। ये आपका वैल्यू जो आपको निकल कर आएगा। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए वेक्टर बराबर -4 k कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। देखते हैं इस प्रश्न को। आपको वैद्युत फ्लक्स निकालना है, आपको ई और ये दिया गया है। वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर फार्मूला होता है ई वेक्टर इनटू में ए डॉट होता है, तो ये हो जाएगा फाई इक्वल टू ई के स्थान में मान रख देंगे 2i के प्लस 3j के माइनस 4k के स्थान पे मान रख देंगे ए के स्थान पर, ए के स्थान पे आ जाएगा माइनस का 4k है। यदि इसका इसके मल्टीप्लाई कराएंगे यदि इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो फाइव बराबर आपके पास होगा 2 का गुणा -4 से कराएंगे तो माइनस का 8i के प्लस इसका गुणा इसके साथ कराएंगे 4 का 3 के साथ 12j के माइनस का माइनस माइनस आपको प्लस बन जाएगा, ये माइनस प्लस ये भी माइनस रहेगा, आपको ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 तो गुणा 4 से कराएंगे तो 16 आ जाएगा आपको k इंटू में k। ये 5 इक्वल टू -8 इसका वैल्यू 0 होता है, इसका भी आपका 0 हो जाएगा प्लस 16 k इंटू k आपका 1 होगा। यहाँ से 5 इक्वल टू निकल के आ जाएगा आपका 16, ये 0 है ये भी 0 है, 0 का वैल्यू कुछ होगा नहीं, 16 गुणा 1 से कराएंगे 16 5 का मान निकल के आ जाएगा 16। वैद्युत फ्लक्स पाई का मान आपका 16 निकल कर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा।